बिहार विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए की हार होती है तो इसके कारणों की समीक्षा होगी। मैं पहले से घोषित कर रहा हूं कि एनडीए की हार हो रही है और मैं इसकी समीक्षा भी आपको दे रहा हूं। तो इसका कारण क्या होगा, एनडीए की हार की वजह क्या होगी, मैं सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की सभाओं को, उनके भाषणों को, उनकी नीति और रणनीति को जिम्मेदार ठहराता हूं। निश्चित तौर पर यह नीति रणनीति मोदी शाह की उस रणनीति का ही हिस्सा है जिसके तहत एनडीए एक मकसद के साथ चुनाव मैदान में आई, जेडीयू के साथ गठबंधन हुआ और एलजेपी एक फैक्टर के तौर पर बनी जो कि अलग चुनाव लड़ रही है। मैं जो बात बहुत दावे से कह रहा हूं वो ये कि नरेंद्र मोदी जी ने जो मुद्दे तय करने की कोशिश की, वो मुद्दे आखिर कैसे सफल हो सकते थे अगर उन मुद्दों पर विरोधाभास खुद एनडीए के भीतर ही था। मैं बात कर रहा हूं धारा 370 की बात, मैं बात कर रहा हूं राम जन्मभूमि की बात, और उसके बाद मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी, और योगी आदित्यनाथ जी के भी उन तमाम मुद्दों के जो कि भावनात्मक रूप से सांप्रदायिक आधार पर दो भागों में बांटने वाले थे। इन सबका विरोध करने वाले व्यक्ति नीतीश कुमार, स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार जी का जो रुख रहा है राजनीति में वो इन मुद्दों पर अलग रहा। तो जब आप नीतीश कुमार जी को साथ में लेकर मंच साझा करते हैं, एक साथ गठबंधन करते हैं, वोट मांगते हैं और जिन बातों को लेकर विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं उन बातों का विरोध करने वाला प्रबल विरोधी नीतीश कुमार आपके साथ बैठे हैं, तो आपके विरोध का तो वहीं पर खात्मा हो जाता है, आपके नारे का तो वहीं अंत हो जाता है। जब आप कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटा दिया, इसका बिहार के चुनाव में बहुत मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप मुद्दा बनाते हैं तो जनता ये देख रही है कि नीतीश कुमार आपके साथ खड़े हैं और नीतीश कुमार ने ये धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया था। न तो लोकसभा में न तो राज्यसभा में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया। उसके बाद आप जन्मभूमि पर आप बोलते हैं कि जिनको हमने तालियां बजवाने के लिए उन लोगों को मजबूर कर दिया जो पूछा करते थे कि तारीख कब बताओ। तो ये आप किसको बोल रहे थे? आप अपने ही साथी जेडीयू के नीतीश कुमार जी को बोल रहे थे, जिनका प्रमुख नारा था 2015 में कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आपसे पूछ रहे थे और आप उनको ही बोल रहे हैं कि आपसे हम ताली बजवाने के लिए आपको मजबूर कर दिया। तो यानी आप जो नारा फ्लोट कर रहे थे पब्लिक के बीच में वो खुद आपके साथी के खिलाफ था। तो ऐसे में आपको मन माफिक परिणाम कैसे मिल सकते हैं? जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के समर्थक जो इतने दिनों तक सत्ता में रही हैं, 15 साल तक, चाहे महागठबंधन के समर्थन से और चाहे एनडीए के 15 में कम से कम 12.5 साल तो बीजेपी के समर्थन से एनडीए में रहते हुए वो सत्ता में रहे। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी पहचान, अपनी पार्टी की पहचान इस रूप में बनाई कि आपके नारे की मुखालिफत, विरोध वो करते रहे। इस विरोध को आपने मजाक बना दिया है। आपने जो बात विरोधियों पर हमला करने की थी उन बातों से नीतीश कुमार पर हमला किया। तो ये एक ऐसा कारण बना जिसमें एलजेपी का वो नारा कि हम बीजेपी एलजेपी मिलकर के चुनाव बनाने वाले हैं चुनाव के बाद, उसको मजबूत किया। नतीजा ये हुआ कि पहले से लेकर दूसरे चरण तक और आने वाले तीसरे चरण में भी ये दिखेगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी बात खत्म होने वाली नहीं है कि जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में परस्पर विश्वास होना चाहिए वो तार तार हो गया। तो आप उम्मीद कर रहे थे कि जेडीयू का वोट बैंक तो मुझे मिले, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक जो है वो स्वतंत्र है। तो एलजेपी
उम्मीदवार दिया, बागी उम्मीदवार सारे जो है बीजेपी से टूट कर आए, इवन जेडीयू से भी टूट कर आए जिनको टिकट नहीं मिला। तो उन लोगों के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता गोलबंद हुए। तो ऐसे में जेडीयू जब अपनी आंखों के सामने देख रही है कि बीजेपी उसे हराने में लगी है, तो जेडीयू का कार्यकर्ता कैसे ईमानदारी से बीजेपी के लिए काम कर सकता था। ये सबसे बड़ी वजह है ये एनडीए की संभावित हार की, और मैं हार से पहले ही हार की समीक्षा लेकर खड़ा हूं। और बाकी जो मुद्दे सरकार के खिलाफ महागठबंधन की ओर से रहे, रोजगार का मुद्दा, अरे महागठबंधन ने रोजगार का मुद्दा बनाया, 10 लाख रोजगार देने का, आप 19 लाख रोजगार का दावा कर बैठे। और नीतीश कुमार ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो ये भी नीतीश कुमार का बयान भी एनडीए के खिलाफ गया, इसने भी महागठबंधन को उस नारे के साथ मजबूत किया। तो मैं संक्षेप में बातों को यहीं खत्म करता हूं कि एनडीए की हार जो होने वाली है, हो रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का है। योगी आदित्यनाथ जी का मैं खास तौर से अभी वो जिक्र करना छूट रहा था, मैं कहूँगा कि उन्होंने जो सांप्रदायिक आधार पर जो भाषण दिए, वो लव जिहाद के नाम पर जो राम नाम सत्य करने का जो भाषण भले यूपी से दिया गया, लेकिन बिहार चुनाव पर इम्पैक्ट किया, और पूरे बिहार पर सांप्रदायिक आधार पर किया। ये वोट बैंक भी जेडीयू का अपना वोट बैंक हुआ करता था, जेडीयू को आपने वोट बैंक से निहत्था कर दिया। तो जेडीयू ने भी बदले में आरक्षण का नारा दे करके आपको नुकसान पहुंचाने का काम किया। इस तरह से बीजेपी और जेडीयू दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे, सैद्धांतिक आधार पर, नेतृत्व के आधार के स्तर पर, और उसका असर कार्यकर्ता स्तर पर देखने को मिला है। ये बात स्पष्ट है, साफ है, समझ लीजिए, जान लीजिए। मेरे वक्तव्य को आप याद करेंगे, मेरी विवेचना को याद करेंगे, मेरी समझ को याद करेंगे जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे। धन्यवाद।